हेलो, वेलकम टू रेल कैरियर। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो जो कि आरआरबी बेंगलोर में एनटीपीसी लेवल 6 के लिए डीवी और मेडिकल कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड डीवी के लिए एक वीडियो डाला था। आज की इस वीडियो पर जो आरआरबी बेंगलोर है, वहाँ पर जो मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जा रहा है वो किस तरीके से लिया जा रहा है, कौन कौन से टेस्ट लिए जा रहे हैं, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मेडिकल एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं आपसे लेवल 6 स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए। देखिए, यहाँ पर दो तरीके के एग्जामिनेशन आपसे लिए जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर जो आपका टेस्ट किया जा रहा है वो फिजिकल टेस्ट है। फिजिकल टेस्ट में ये सारे टेस्ट आपसे कराए जा रहे हैं। और सेकेंड नंबर पर आपका आई टेस्ट किया जा रहा है। आई टेस्ट में इतने सारे टेस्ट आपके किए जा रहे हैं, तो एक एक करके डिटेल से इन सारे टेस्ट के बारे में जानेंगे, कौन सा टेस्ट कैसे आपका किया जा रहा है। देखिए, फर्स्ट नंबर पर है हमारा फिजिकल टेस्ट। इस फिजिकल टेस्ट में जब आप, मैंने पिछले वीडियो पे बता दिया था किन किन मेडिकल हॉस्पिटल्स में आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जा रहा है। तो जो मेरा मेडिकल है वो 7 तारीख पहली शिफ्ट में मेरा डीवी हुआ था। तो 8 तारीख को मुझे हुबली का जो सेंट्रल मेडिकल हॉस्पिटल है उसमें रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था। तो मेरा मेडिकल हुबली में हुआ था। जैसे ही हमने 8 तारीख को वहाँ पर रिपोर्ट किया था तो सुबह 7 बजे खाली पेट रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स समथिंग 9 बजे के आसपास आए थे। तो 9 बजे वहाँ पर आने के बाद उन लोगों ने जो हमारा मेडिकल लेटर था उसको सबमिट कर लिया था और जो डॉक्यूमेंट कार्रवाई है वो सारी पूरी कर ली थी। हमसे एक एक आधार कार्ड की फ़ोटो मांगी गई थी और 2 फोटो मांगी गई थी। इसके साथ हमारा जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसको भी हम लोगों से मांगा गया था। इतने सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए थे और जो मेडिकल मेमो है उसको भी उन लोगों ने रख लिया था। इसके बाद हम लोगों से सिग्नेचर वगैरह करवाने के बाद उन्होंने अपना जो मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है उसको शुरू किया था। तो सबसे पहले उन लोगों ने हमारी हाइट कितनी है उसको मेजर किया था, वेट देखा था और चेस्ट देखा था। इन 3 चीज़ों को उन्होंने लिख लिया था। लिखने के बाद उन लोगों ने सभी को दो दो या 5-5 के ग्रुप में ब्लड सैंपल के लिए भेजा था। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड सैंपल के लिए गए थे। तो सब लोगों का ब्लड निकाला गया था 2 बार उन लोगों ने हम लोगों के ब्लड सैंपल ले लिए थे। उसके जस्ट तुरंत बाद यूरिन टेस्ट के लिए बोल दिया गया था। तो सब लोगों के लिए सबको एक बॉटल दी गई थी और सबको उसमें एक यूरिन अपना लाना था और उनको जमा करवा देना था। तो यूरिन ला के जमा करवाया था। ये दोनों टेस्ट बहुत ही फास्ट हो गए थे, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। इसके बाद जैसे जैसे डॉक्टर्स आने लगे थे वहाँ पे, तो हम लोगों को एक्सरे के लिए, कुछ लोगों को एक्सरे के लिए भेज दिया गया था, कुछ लोगों के लिए ईसीजी के लिए भेज दिया गया था। तो यहाँ पर कुछ लोगों का एक्सरे भी हुआ और ईसीजी हुआ। इन दोनों को लगभग साथ में ही कंडक्ट करवा लिया गया था। इतना कंडक्ट करवाने के बाद ये सारे टेस्ट थोड़ा सा फास्ट हो गए थे। लगभग 11 बजे तक हम लोग इन सारे टेस्ट को करने के बाद फ्री हो गए थे। इसके बाद जो हुआ था वो मेन प्रक्रिया हम लोगों की स्टार्ट हुई थी। लास्ट में क्या किया, हम 2 लोगों को जिनके सारे टेस्ट हो चुके थे, हालांकि मेरा ईसीजी सबसे लास्ट में हुआ था क्योंकि मुझे अंदर बुला लिया गया था हॉल में। तो यहाँ पर हम 2 लोगों को अंदर एक हॉल में बुला लिया गया था जो कि एकदम डार्क हॉल था। वहाँ पर डार्क हॉल में 2 आपके डॉक्टर थे, 2 डॉक्टर्स वहाँ पर बैठे हुए थे जो कि दोनों फीमेल डॉक्टर थे। हमारे में फीमेल डॉक्टर थे। तो हम दोनों लोगों को पूरी तरीके से केवल अंडर गारमेंट्स में अंदर भेजा गया। उसके बाद क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करवाई हम लोगों से। पहले हम लोगों की हाथों की उंगलियां देखी, पैरों की उंगलियां देखी, हाथों को रोटेट करवाया। रोटेट करवाने के बाद उठा बैठक करवाई। उठ बैठक करवाने के बाद उन लोगों ने सर को रोटेट करवाया और कंधे को रोटेट करवाया। इसके बाद उसी हॉल के अंदर, जो पूरा डार्क हॉल था, उसी हॉल में हम लोगों को थोड़ा सा रनिंग करवाया। रनिंग करवाने के बाद, ये सारी इतनी फिजिकल एक्टिविटी करवाने के बाद मुझे बाहर कर दिया गया था और जो मेरे साथ में एक कैंडिडेट गया था उसको अंदर ही रखा गया। इसके बाद उसका सबसे पहले हाइड्रोसिल चेक किया गया। हाइड्रोसिल के लिए जो वहाँ पर एक अटेंडेंट था, हेल्पर था, वो कोई डॉक्टर नहीं था, अटेंडेंट हेल्पर था। डॉक्टर्स दोनों दूर बैठे रहे। वो हम लोग साइड में लेकर गया और उसने अंडर गारमेंट्स उतारने के लिए कहा और हम लोगों का हाइड्रोसिल चेक किया। तो बेसिकली ये अटेंडेंट था, तो इसको हाइड्रोसिल कितनी नॉलेज आप समझ सकते हैं, नहीं हो सकती। तो अगर आपको हाइड्रोसिल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का है, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए, आप फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर दूर से ही समझ में आता है, काफ़ी बड़ा है, तो आपको इसके लिए परेशानी हो सकती है। आपको रीमेडिकल वहाँ पर दिया जा सकता है। तो आप ये अपना समझ सकते हैं।
इतनी सारी एक्टिविटी करवाने के बाद, हाइड्रोसील चेक करने के बाद, फिर अब मेन बात आती है जो हमारी ये फिजिकल टेस्ट सारे कंप्लीट हो जाते हैं। फिजिकल के बाद अब मेन बात आती है आँखों के लिए। जो हमारे आँखों के टेस्ट होते हैं उनमें सबसे पहले अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो आपकी फीमेल डॉक्टर्स ने करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमें बुलाया गया, वैसे ही अंडर गारमेंट्स में, कोई कपड़े नहीं पहनाए गए, अंडर गारमेंट्स में ही आँखों के सारे टेस्ट हुए। तो अंडर गारमेंट्स में दोनों फीमेल डॉक्टर्स के बाद गए, हम लोगों को बगल में बिठाया गया, एक एक करके किए जा रहे हैं ये सारे टेस्ट। अब सिंगल सिंगल एक बंदे के किए जा रहे हैं। तो एक लोग को मैं अकेला गया, वहाँ बिठाया गया। सबसे पहले उन्होंने मेरी आंखों में टार्च लगा कर देखा कि आंखों में कोई दिक्कत तो नहीं है। टार्च ज़्यादा देर नहीं लगाया, 10 से 15-20 सेकंड लगाया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए बिठा दिया, तो हमारी आंखें नॉर्मल हो गई टार्च लगाने के बाद। फिर उन्होंने सबसे पहला जो टेस्ट किया वो किया नियर विजन टेस्ट। नियर विजन टेस्ट में इस तरीके से एक आपको बुक दे दी जाएगी जिसमें 6x6, 6x8, 6x10, 6x12 इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में अक्षरों का आकार से आपको हिंदी इंग्लिश में जो भी पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं उस बुक से। तो आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे तो इस तरीके से आपकी एक आंख बंद कर देंगे और आपको बुक दे दी जाएगी, आपको उसे पढ़ना है। पहले एक आंख से फिर दूसरी आंख से, दोनों आंखों से आपको पढ़वाएंगे। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप फिट है। इसके बाद नियर विजन के बाद आपसे कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट किया गया वहीं पर। कलर ब्लाइंडनेस की भी एक बुक आती है, उस बुक में आपको इस तरीके से लेटर्स दिए होते हैं। लेटर्स को पढ़ना होता है कि इसके अंदर कौन सा अंक है। जैसे यहाँ पर 74, यहाँ पे 3, इस तरीके से ये 6 ये अंक दिखाए गए हैं। इन अंक को आपको पढ़ना होता है। और कहीं कहीं पर आपका इस तरीके से कुछ ये रास्ते भी बने होते हैं, उन रास्तों को भी बताना होता है। और बीच बीच में किसी पेज में ब्लैंक भी होता है, तो आपसे वहाँ पर बोलेंगे बताइए इसमें क्या है, तो आपको बोलना है यहाँ पर ब्लैंक है, कुछ नहीं बना हुआ है। तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होने के बाद फिर आपका आता है डिस्टेंट विजन टेस्ट। डिस्टेंट विजन टेस्ट में इस तरीके से आपने कई बार देखा होगा, दूर जाकर अटेंडेंट आपसे बोलेगा, यहाँ पर देखिए ई दिखाया गया है, लेकिन वहाँ पर बेंगलोर का जो हुबली था वहाँ पर सी को दिखाया गया था। लेकिन सी क्या कर रहे थे, वो पीछे से रोटेट कर दे रहे थे। वहाँ पर इस तरीके से लाइट जल रही थी तो बटन दबा के सी को रोटेट कर दे रहे थे। तो आपको सिर्फ इतना बताना था कि ये अप है, डाउन है, लेफ्ट है या राइट है। तो इस तरीके से वो रोटेट करता जाएगा और आपसे यहाँ पर 6x6 या 6x9 दोनों के लिए दोनों टाइप के सी आपको दिखाकर ये टेस्ट भी कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये टेस्ट दूसरी प्रकार से भी हो जाता है। इस तरीके से आपके कुछ लेटर्स भी पढ़वाए जाते हैं। तो ये जो टेस्ट हुआ था इसको हमसे दूसरे दिन भी करवाया गया था, मतलब ये भी टेस्ट करवाया गया था। ये तो पहले दिन ही हो गया उसी डार्क हॉल में, लेकिन दूसरे दिन आंखों का एक टेस्ट बचा था, फंडस टेस्ट। तो फंडस टेस्ट के साथ साथ ये वाला जो इस टाइप का टेस्ट होता है, इसमें वर्ड्स को आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पर भी हमको पढ़वाया गया था इस टाइप से। तो ये 6x6 का दोनों तरीके से टेस्ट किया गया था। इसको दूसरे दिन किया गया था, इसको पहले ही दिन उसी डार्क हॉल में कर लिया गया था। तो ये आपका डिस्टेंट विजन हो गया। इसके बाद मेन चीज़ आती है आपका नाइट विजन। इसमें बहुत से लोगों को, हुबली में लगभग 3 लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, इसमें मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। जबकि मैंने लगभग सब कुछ क्लियर पढ़ा था, लेकिन उनको पता नहीं क्या डाउट हुआ था, डाउट की वजह से उन्होंने मुझे ये टेस्ट दोबारा करवाया था दूसरे दिन। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें एक लाइट कम है, इसमें एक वाइट लाइट और कम है। तो आपकी 4 लाइटें रेड, येलो और ग्रीन एक एक करके सिंगल कोई एक लाइट जलाएंगे। ये तो काफ़ी बड़ी है, वहाँ पर छोटी सी ऐसी लाइट जलेगी, छोटी सी लाइट, और आपसे पूछेंगे कौन से कलर की ये लाइट जल रही है। आपको बताना है क्लियर कि रेड है या येलो है या ग्रीन है या वाइट है। आपको 4 लाइट में से कोई एक लाइट दिखाई जाएगी और बार बार बदलते रहेंगे उसको बटन दबा के, और आपसे पूछेंगे कौन सी लाइट है, तो आपको इसको बताना होगा। इसके बाद आता है आपका बाइनोकुलर टेस्ट। देखिए ये टेस्ट थोड़ा सा नया सा था हम लोगों के लिए, थोड़ा सा जिसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में थे कि ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें आपको इस तरीके से 4-5 लाइटें एक साथ दिखाई जाएंगी। ये आपका एक गॉगल होगा, इसको आपको पहना दिया जाएगा, बोलेंगे इसको पहन लीजिए। पहनने के बाद वो आपको उसी डार्क रूम में इस तरीके से लाइट दिखाएंगे। यहाँ पर शायद येलो लाइट थी, यहाँ पर लेकिन वाइट दिखाई गई है, लेकिन वहाँ पर शायद येलो दिखाई गई थी। तो आपको इस तरीके से कलर दिखाए जाएंगे। ये थोड़े बड़ी लाइटें होंगी, इनमें आपसे बोला जाएगा कितनी लाइटें हैं। पहला क्वेश्चन होगा कितनी लाइटें हैं, आपको कितनी लाइटें बतानी है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे करेंगे कि जो लाइटें हैं वो कौन कौन सी कलर की लाइटें हैं। तो आपको कलर और नंबर दोनों चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो ये आपका बाइनोकुलर टेस्ट इस तरीके से हो जाएगा। ये गॉगल पहना के इस तरीके से लाइटें दिखाई जाएंगी। देखिए इस तरीके से आपको, और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो 6 मीटर की डिस्टेंस होती है। वहाँ पर साफ साफ नीचे लिखा हुआ है 6 मीटर की डिस्टेंस, एक रो बनी हुई है उसमें मीटर लिखा हुआ है कि 6 मीटर की डिस्टेंस से सारे टेस्ट करवाए जाएंगे डिस्टेंट विजन वाले। इसके बाद जो लास्ट में टेस्ट आता है आंखों का, वो आपका आता है फंडस टेस्ट। देखिए ये टेस्ट हमारा पहले दिन नहीं हुआ था, पहले दिन इतने सारे टेस्ट हो गए थे पीछे वाले, और एक टेस्ट आपका और हो गया था, ये जो लेसिक टेस्ट था। आंखों के सारे टेस्ट होने के बाद ये लेसिक टेस्ट के लिए वहाँ पर कोई मशीन नहीं थी। इसके के लिए आपको 760 रुपये का चार्ज दे के एक आई हॉस्पिटल था, MM जोशी आई हॉस्पिटल,
जो लगभग 2.5 किलोमीटर था वहाँ से। वहाँ पर आपको जाकर इस टेस्ट को करवा के वहाँ की रिपोर्ट आपको लाकर मेडिकल हॉस्पिटल में सबमिट करवानी थी। तो ये टेस्ट हमारा उसी पहले दिन ही हो गया था, क्योंकि हम लोग जल्दी फ्री हो गए थे, आंखों वाले टेस्ट है तो हमें जल्दी भेज दिया गया था। तो ये टेस्ट हम लोग करवा के शाम को सबमिट कर दिए थे। इसके बाद जो हमारा दूसरे दिन बुलाया गया था, तो दूसरे दिन हम लोग 12 बजे तक ऐसे ही बैठे रहे, कोई टेस्ट नहीं हुआ। 12 बजे से ये फंडस टेस्ट हमारा शुरू किया गया। अब ये तो ओपन रूम था, कोई डार्क रूम नहीं था। वहाँ पर सिंगल डॉक्टर जो फीमेल डॉक्टर थी वहाँ पर, उसने इस टेस्ट को किया। इस तरीके से एक मशीन में उसने आपकी आंखें टेस्ट की। इसमें देखते हैं कि आपकी आंखों के अंदर कोई फंडस, कोई डार्क इस तरीके से कोई धब्बा तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अंदर तक की सारी आपको लाइट लगाकर वो देख लेती है। तो इस तरीके से मशीन से आपका टेस्ट किया जाएगा। इसी के साथ आपकी वो आंखों में टार्च लगाकर भी देखेंगी, बोलेंगी आंखों में टार्च पे फोकस कीजिए। कम से कम 2 मिनट तक, एक से 2 मिनट आपकी आंखों में सिर्फ वो टार्च से ही देखती रहेंगी। तो इससे आंसू भी आ जाते हैं, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। तो आपकी आंखों में टार्च लगाकर देखा जाएगा। इसके साथ साथ आपकी आंखों का नियर विजन और डिस्टेंट विजन दोनों टेस्ट फिर से कराए जाएंगे। तो आंखों को वो बहुत अच्छे से चेक कर रहे हैं, क्योंकि 2-2, 3-3 बार चेक कर रहे हैं। इतना सारा टेस्ट होने के बाद देखिए, जो हमारे साथ 16 लड़के गए थे, इन 16 में से 10 लड़कों को उन्होंने फिट कर दिया, लेकिन 6 लड़कों को रोक दिया था। अब ये 6 लड़के कौन कौन से थे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इन 6 लड़कों को रोका था, ठीक है। इन 10 में से जो नाइट विजन था, नाइट विजन में से 3 लड़कों को देखिए रोका गया था, जिसमें मैं भी शामिल था। अब ये देखिए, ये नाइट विजन था, लाइट वाला नाइट विजन और बाइनाकुलर विजन, इन दोनों में से 3 लड़कों को रोका गया था। 3 में से मैं भी शामिल था, जिसमें से मुझे फिट कर दिया, और जो साथ में 2 लोग थे उनको रोक लिया था। अब उन लोगों को क्या इसलिए रोक लिया था, उनको दिक्कत क्या आई थी, इन टेस्ट को करवाने से पहले जो डॉक्टर थी उन्होंने हम लोगों की आंखों में 1 से 2 मिनट तक टार्च मार दी। अब टार्च मारने के बाद बेसिक सी बात है, हमें कुछ धुंधला सा हो गया, कुछ नहीं दिखा। तो बहुत गेस करके इन लाइट को बताना पड़ा था, बहुत ही धुंधला दिख रहा था। भाई बेसिक सी बात है, किसी की आंखों में 1-2 मिनट तक टार्च मार दोगे इससे कुछ नहीं दिखेगा, जबकि आंखें एकदम क्लियर थी फिर भी नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ पर। तो इसके लिए मेरे आंखों में आंसू आ गया। तो मैंने थोड़ा सा रुमाल से पूछा, थोड़ी देर बोला कि रुकिए फिर बता रहा हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने इनको बताया, तो ये मेरा क्लियर हो गया। लेकिन उन दोनों लोगों को रोक दिया। इसके बाद देखिए, जो 6 लोग रोके गए थे, उन 6 में से एक बंदा हाइड्रोसील का था, उसको रिमेडिकल दे दिया गया था दूसरे तीसरे दिन। एक बंदा सर्जरी वाला था, उसको भी देखिए क्या हुआ होगा, क्योंकि उसकी सर्जरी स्कैन की हुई होगी, अगर नॉर्मल होगी तो उसको भी फिट कर दिया गया होगा। एक बंदा था जिसकी पैर की उंगली छोटी थी, उसको भी रोक रखा था, उसको भी शायद फिट कर देंगे ये लोग। और एक बंदे को कलर ब्लाइंडनेस थी, उसको शायद इन लोगों ने B1 मेडिकल देने के लिए बोला था कि इसको B1 मेडिकल मिलेगा, अगर वो B1 की पोस्ट में पास होगा तो उसको वो पोस्ट मिल जाएगी, नहीं तो उसको अनफिट कर दिया। इसके बाद 2 लोगों को यही नाइट विजन में रोका था। उन दोनों लोगों को, इन कलर ब्लाइंडनेस वालों को और नाइट विजन वाले को, बेसिकली ये आंखों के लिए थे। तो इन आंखों वालों को बोल दिया कि आप लोग घर जाइए, आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट आपके घर भेजी जाएगी, इसके बाद आप रीमेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपसे देखिए, यहाँ पर 3 लोगों को आप कह सकते हैं अनफिट कर दिया। इन 3 को तो शायद रीमेडिकल या कुछ भी करके फिट कर देंगे, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इन 3 लोगों को, तो आप कह सकते हैं 16 में से 3 को उन लोगों ने फिट कर दिया। तो ये देखिए, हुबली में थोड़ा बहुत अच्छे से मेडिकल करवा रहे हैं, तो आप मेडिकल के लिए बेस्ट प्रिपेयर होके जाइए। और यहाँ पर आपको अगर पहली बार में ही फिट कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 दिन में आपका मेडिकल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उन्होंने रोक लिया, तो रोकने पर आप ये नहीं कह सकते कि आप कितने दिन में आपका मेडिकल हो पाएगा, क्योंकि इन लोगों को 8 तारीख से 12 से 13 तारीख हो गई, अभी इन लोगों हो गई थी, लेकिन इन लोगों को फिट नहीं किया था। कम से कम इन लोगों को 5-6 दिन रोक दिया। तो आप इसके लिए घर से अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए, पैसे भी एक्स्ट्रा लेके जाइए, क्योंकि आपको 5 से 6 दिन भी रुकना पड़ सकता है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे ये सारे टेस्ट। अब ये भी हो सकता है कि हम लोगों का फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे की वजह से ये लोग ज़्यादा कुछ अच्छे से किए हैं। आगे आपको हो सकता है थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो आप इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए। अगर आपने कभी आँखों में एकदम अच्छी हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका 2 दिन में मेडिकल कंडक्ट करवा दे रहे हैं। ओके, देखिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।